हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2023 में। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का भी सेक्शन रहता है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कनेक्ट्स इट्स सब्सक्राइबर कंप्यूटर यूजिंग मॉडेम टू द इंटरनेट। आप जो सब्सक्राइबर का कंप्यूटर होता है या फिर हम ऐसे बोलें यूजर जो होता है, यूजर कैसे इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है, मतलब यूजर जो है कैसे कनेक्ट कर पाता है, कैसे एक्सेस कर पाता है इंटरनेट से। तो देखिए इसमें हेल्प करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट का एक्सेस देती है। इंटरनेट का क्या देती है? एक्सेस देती है, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an example of GUI based user agent in email? GUI based user agent कौन था? इसमें कौन से एग्जाम्पल हैं? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, एल, मेल, पाइन, नेटस्केप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेटस्केप। तो नेटस्केप क्या था? GUI बेस्ड यूजर एजेंट था। किसका था? ये नेटस्केप ईमेल क्लाइंट का था, जो जिसकी हेल्प से हम ईमेल को कंपोज कर सकते थे, सेंड कर सकते थे, रिसीव कर सकते थे, ऑर्गेनाइज कर सकते थे। और ये सारा काम हम GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था हमारे पास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेटस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS ऑफिस 365 पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है, कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। यहाँ पे देखिए टैब्स दी हुई हैं, होम, ड्रॉ, लेआउट, इंसर्ट। तो जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है किस टैब के अंदर मिलेगा? तो देखिए जो लेआउट होता है, लेआउट टैब के अंदर आपको एक पेज सेटअप वाला डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ठीक है, वहां से आप पेज सेटअप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एन ईमेल आर ऑन द सेम सिस्टम, सेंडर और रिसीवर दोनों ही सेम सिस्टम पे हैं, देन वी नीड ओनली यूजर एजेंट्स। हमें कितने यूजर एजेंट्स चाहिए? ठीक है, तो कितने चाहिए? 2 यूजर एजेंट्स चाहिए। एक सेंड करेगा, दूसरा रिसीव कर रहा होगा, और ये सारा काम सेम सिस्टम, एक ही सिस्टम में हो रहा होगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 यूजर एजेंट्स। इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 11 विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इंक्लूड्स हिडन आइटम्स। विंडोज 11 के कौन से टैब में हिडन आइटम्स वाला ऑप्शन रहता है? तो देखिए व्यू वाला जो टैब होता है, व्यू वाले टैब में आपको हिडन वाला मिलेगा आइटम, हिडन आइटम वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रैम? तो रैम की फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर? जो रैम का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्टोरिंग परमानेंट डेटा। देखिए परमानेंट डेटा स्टोर नहीं करता है, तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज। लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी नहीं प्रोवाइड करता है, टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, और ये वोलेटाइल होता है। जब तक कि पावर सप्लाई रहेगी तब तक डेटा रहता है, पावर सप्लाई जैसे ही कट होगी डेटा इरेज हो जाएगा। तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। प्रोवाइडिंग टेम्परेरी स्टोरेज, यस, फॉर डेटा एंड CPU करेंटली प्रोसेसिंग, यस, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ भी देख लेते हैं। मैनेजिंग पेरिफेरल डिवाइस, नहीं, मैनेज नहीं करता है, तो उसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए सेल? सेल क्या होता है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। सेपरेट फाइल होता है क्या? नहीं, सेपरेट फाइल नहीं होता है। सिंगल वर्कशीट होता है क्या? वर्कशीट विद इन अ वर्कबुक, नो, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का इंटरेक्शन होता है, राइट। जैसे यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, जी मैंने एक वर्कशीट बनाई और यहाँ पर रो एंड कॉलम बनाई है, तो ये इंटरेक्शन, सेल क्या होता है? इंटरेक्शन होता है रो और कॉलम का, राइट। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ भी देख लेते हैं। आ स्मॉल डायग्राम और चार्ट, नो, फोर्थ भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट्स एट लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल एंड फॉरवर्ड्स डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस? मैक एड्रेस की हेल्प से डेटा फॉरवर्ड करता है। तो मैक एड्रेस की हेल्प से डेटा सेंड किया जा रहा है, मतलब पर्टिकुलर डिवाइस को ही सेंड किया जा रहा है, मतलब
इंटेंडेड डिवाइस को ही डेटा सेंड किया जा रहा है, और ऐसा किस में होता है, ऐसा स्विच के केस में होता है, राइट। तो बेसिकली स्विच एक नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टरिंग का कभी काम करता है। बाकी ऑप्शन भी समझ लेते हैं, जैसे हब है, फायरवॉल और राउटर। तो हब को समझते हैं। हब क्या है? हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है एंड ब्रॉडकास्ट करती है डेटा टू ऑल द नेटवर्किंग डिवाइस। एंड स्विच हमने देख ही लिया है। एंड फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है दैट मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है। राउटर देख लेते हैं। राउटर क्या होता है? राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट राउट्स द डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच डेटा को राउट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which backup device provides convenient way to create system images and complete backup but may require a lengthy restoration process? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, टैप ड्राइव, नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड डीवीडी। तो देखिए, जो नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस एक डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस होती है दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क एंड अलाउइंग मल्टीपल यूजर्स एंड डिवाइसेस टू एक्सेस शेयर डेटा सेंट्रली। ठीक है, बेसिकली हम लैन से कनेक्टेड होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव आपके लैपटॉप में और कंप्यूटर में लगी होती है टू स्टोर द डेटा परमानेंटली स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होती है। एंड डीवीडी आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेप ड्राइव। टेप ड्राइव क्या होता है? टेप ड्राइव स्टोरेज डिवाइस होती है दैट रीड्स एंड राइट्स डेटा ऑन मैग्नेटिक टेप, मेनली यूज फॉर बैकअप के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel 2019 व्हाट डज सम फंक्शन डू? सम फंक्शन क्या काम करता है? तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना लिया ए, और यहाँ पे मैंने कई सारे सेल बना लिए। अब मैं इसमें डेटा डाल देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो सम फंक्शन क्या करता है? ऐड करता है इन सभी एलिमेंट्स को। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है इट मल्टीपल्स द वैल्यू इन अ रेंज, नो। सेकंड देखते हैं, इट एड्स अप अ वैल्यू इन अ रेंज, यस, ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। बट इसको कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे? हम लिखेंगे हम लिखेंगे सम, और यहाँ पे मैं सेल का रेंज देना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ ए सेल है हमारा, और रेंज दे देते हैं 1 से लेकर के A3 तक। तो यहाँ पे 1, 2, 3 इन तीनों को ऐड करेगा, 10, 20 प्लस 30, राइट। तो यह क्या करता है? विद इन रेंज उनको ऐड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है फेसबुक, और फेसबुक क्या होता है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, राइट, जहाँ पे यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो यही नहीं है, राइट, ये वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है, फेसबुक वेब ब्राउजर नहीं है। एप्पल सफारी वेब ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर होता है, एंड ओपेरा भी वेब ब्राउजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी? कैश मेमोरी का क्या फंक्शन होता है इन अ कंप्यूटर्स हायरार्की में? ऑप्शन देख लेते हैं। टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज, देखिए कैश मेमोरी परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये ऑप्शन 1 गलत हो गया। टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर फास्टर एक्सेस बाय द सीपीयू, टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा एंड फॉर फास्टर एक्सेस बाय सीपीयू, तो ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी हम थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सीपीयू एंड, देखिए कंट्रोल नहीं करता है, तो थर्ड गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ देखते हैं, टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी, ये भी नहीं होगा। देन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा फॉर फास्टर एक्सेस बाय सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कॉपी इन विंडोज एप्लीकेशन? तो कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं हम? Ctrl+C यूज किया जाता है कॉपी करने के लिए। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे Ctrl+Z किस लिए यूज होता है? अंडू करने के लिए। Ctrl+X किस लिए यूज किया जाता है? इसको कट करने के लिए यूज किया जाता है।
एंड कंट्रोल प्लस बी किसके लिए यूज किया जाता है, इसको पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है फायरवॉल क्या होता है। तो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था फायरवॉल क्या होता है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को, राइट। इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, नो, मैनेज नहीं करता है। अ टाइप ऑफ मेलवेयर, मेलवेयर होता है क्या, नहीं। दैट स्प्रेड्स थ्रू ईमेल अटैचमेंट, नो, सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट फिल्टर्स एंड कंट्रोल्स नेटवर्क ट्रैफिक, यस, क्या करता है, फिल्टर करता है एंड कंट्रोल करता है। एंड फोर्थ देख लेते हैं। अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू बूस्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस, तो बूस्ट नहीं करता है नेटवर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड, अ हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी लगी होती है जो स्पीड अप करती है, हाई स्पीड मेमोरी लगी होती है, राइट। कौन सी लगी होती है, कैश मेमोरी लगी होती है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। इन कंप्यूटर रजिस्टर्स एमएआर स्टैंड्स फॉर, एमएआर की फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और ये क्या होता है, एक सीपीयू रजिस्टर होता है जो कि मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ ट्रोजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के संदर्भ में ट्रोजन क्या होता है ये बताना है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है ट्रोजन क्या होता है, एक मेलवेयर होता है जो कि हमें जो डिस्गाइज करता है। ये हमें लगेगा कि कैसा सॉफ्टवेयर है, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, बट होता क्या है, मेलवेयर होता है ये। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, नो। सेकंड देखते हैं अ प्रोग्राम दैट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सिक्योरिटी ब्रीचेस, नो। अ टाइप ऑफ फायरवॉल दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वायरस एंड मेलवेयर्स, थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर, यस, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो फोर्थ इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, देखिए प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू हमें जब हम प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट तो वो कैसा प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू हमें यही बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। टू इंसर्ट इमेजेस करने के लिए यूज किया जाता है एंड ग्राफिक्स इनटू डॉक्यूमेंट, नो, पहला गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं अ फॉर्मेट द फॉन्ट एंड स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट, सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं टू चेक द स्पेलिंग ग्रामर चेक ऑफ द डॉक्यूमेंट, नो। फोर्थ देखते हैं टू व्यू हाउ डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, जब डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होगा उसको वो दिखाता है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 10 कीबोर्ड शॉर्टकट नमलॉक प्लस एस्ट्रिक आप दबाएंगे तब क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है। जैसे आप किसी फोल्डर्स में उस फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर्स हैं ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्प्ले ऑल द सब फोल्डर्स अंडर द सेलेक्टेड फोल्डर्स, यस, पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ऑप्शन देखते हैं। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है क्या, नहीं, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है क्या, यस, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। थर्ड देख लेते हैं। प्रिंटर क्या इनपुट डिवाइस है, नो, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है। एंड स्पीकर क्या इनपुट डिवाइस है, नो, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होती है। तो सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं Tier 2 एग्जाम में, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।